राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने अपने पैतृक गांव में अपने लोगों के बीच झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद पत्रकार के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, देखते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि अंगा। कब सुगना में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। गणतंत्र दिवस महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के द्वारा चाहे वह राजा का संतान हो या भंगी का संतान हो, सबको एक समान अधिकार मिला और जो एक संहिता बनाई गई जिसके अनुसार हम सबों को चलना है। देश चल रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति में जो संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिया गया है, कहीं न कहीं उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास हो रहा है। देश में नफरत और घृणा की राजनीति बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जिनको स्वायत्तता मिली हुई है, उन सबों के अधिकार में कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को कटौती किया जा रहा है। बोलने पर भी पाबंदी है, रंग और नाम पर और वेशभूषा पर राजनीति हो रही है इस देश में। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबों को यह संकल्प लेना होगा, चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े, चाहे जो भी त्याग करना पड़े, जो संविधान डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो हम लोग को दिया गया है, उससे किसी भी प्रकार के छेड़छाड़, उसके साथ अगर जो है सो उसके द्वारा दिए गए अधिकारों को हनन किया जाएगा तो हम हर ढंग की कुर्बानी और त्याग के बल पर उसकी रक्षा करेंगे। और पुनः आज हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसकी रक्षा करेंगे। आज हम सब लोगों को इस संकल्प के साथ पुनः मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, सर 74वें गणतंत्रता दिवस पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस ढंग से देश में आज माहौल बनाया जा रहा है, रंग पर वेशभूषा पर राजनीति हो रही है। जो संविधान के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया और उसके द्वारा जो अधिकार हम सबों को दिया गया, आज कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास हो रहा है। देश में नफरत और घृणा की राजनीति की साजिश चल रही है। भाई भाई को लड़ाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। जो हम लोगों के देश की एक गंगा जमुना संस्कृति रही है, उसको मिटाने का प्रयास हो रहा है। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको याद दिलाना पड़ेगा कि किस ढंग से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और जिस ढंग से काफ़ी मशक्क़त के बाद एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा सभी को एक समान अधिकार मिला है। एक वोट का अधिकार, चाहे वह राजा का संतान हो या भंगी का संतान हो, सबको अधिकार दिया गया है। तो इसलिए नई पीढ़ी को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो बनाया गया संविधान है उसकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे। इसके साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा, हम उससे मुकाबला करने के लिए हर ढंग से त्याग और बलिदान देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी, बात भी हुई थी। सर, उस पर अभी तक कहाँ तक ये मैंने प्रयास आगे बढ़ा है? नहीं, देखिए, आप देखे होइएगा कि महागठबंधन सरकार 10 तारीख को ओथ ली है और 15 अगस्त को गांधी मैदान की सभा में आदरणीय
नीतीश जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख की मांग 10 लाख की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, हम 20 लाख रोजगार और नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसी दिन से सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और अभी तक हमको लगता है कि हज़ारों लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिली है। और इस वर्ष, यह वर्ष जो है 2023 नौजवानों का वर्ष होगा और लाखों की संख्या में नियुक्ति होने वाली है। प्रक्रिया चल रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, पुलिस की बहाली होने वाली है, सब इंस्पेक्टर की बहाली होने वाली है। फिर उसके बाद में आपको स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी की बहाली होने वाली है। तो निश्चित रूप से जो आदरणीय तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हर विभाग में जो भी रिक्तियाँ हैं उन सबों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने विभाग की रिक्तियाँ को बताइए और जो संस्था, जो संगठन के माध्यम से उनकी नियुक्ति होनी है वह प्रक्रिया आगे चल रही है। सर, एक सवाल और आता है, बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी या फिर एसटीईटी में जो पास हुए अभ्यर्थी जब ये विरोध करते हैं या कोई भी विद्यार्थी तबके के लोग जब विरोध करते हैं तो उसके साथ बर्बरता के तरीके से पेश आया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम 1857 की क्रांति देख रहे हैं या फिर वो विद्रोह हम लोग देख रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी को भी जो कानून है उसको तो सबको पालन करना पड़ेगा। और कानून की अगर कोई अवहेलना करता है, कोई निषिद्ध क्षेत्र में कहीं कोई जाकर धरना प्रदर्शन वगैरह करता है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन प्रयास करता है कि आप अपने विभाग की रीतियाँ को बताइए और जो संस्था, जो संगठन के माध्यम से उनकी नियुक्ति होनी है वह प्रक्रिया आगे चल रही है। सर, एक सवाल और आता है, बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी या फिर एसटीईटी में जो पास हुए अभ्यर्थी जब ये विरोध करते हैं या कोई भी विद्यार्थी तबके के लोग जब विरोध करते हैं तो उसके साथ बर्बरता के तरीके से पेश आया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम 1857 की क्रांति देख रहे हैं या फिर वो विद्रोह हम लोग देख रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी को भी जो कानून है उसको तो सबको पालन करना पड़ेगा। और कानून की अगर कोई अवहेलना करता है, कोई निषिद्ध क्षेत्र में कहीं कोई जाकर धरना प्रदर्शन वगैरह करता है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन प्रयास करता है। लेकिन जिस ढंग से मीडिया में प्रचारित किया जाता है वैसा कुछ नहीं है। लाठी पुलिस भले ही पटकती है, लेकिन लड़कों के शरीर पर लाठी लगे, प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं हो किसी को लाठी लगे। सड़क पर पटकती है इसलिए कि जो है सो चूँकि अब कहीं सड़क जाम हो गया, चौक चौराहा जाम हो गया, तो आम लोगों की जो परेशानी होती है, तो यह जो है सो विधि व्यवस्था के लिए मजबूरी हो जाती है। न चाह कर भी, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हाँ उस ढंग से हो, लेकिन प्रशासन के सामने मजबूरी हो जाती है, इसलिए वैसा होता है। लेकिन हमदर्दी हम लोगों के साथ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी भी न केवल छात्रों पर, कोई भी अगर अपने जायज़ मांग को लेकर अगर सरकार के सामने अगर आती है तो जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसके साथ किसी ढंग का इस ढंग के व्यवहार हो। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी थे। हमारे साथ कुछ और भी चाचा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया है, यहाँ पे काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ये एक तहजीब को दर्शाता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग अपना इकट्ठा रहें, है ना, यही बात है। और क्या है, शुरू से चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई सब मिलजुल करके चल रहे हैं एक साथ, इसीलिए भाई भाई चल रहे हैं, इसीलिए हम अपना झंडा तोलू शुरू से कर रहे हैं। जी, हमारे साथ एक शिक्षक भी इस वक्त मौजूद है, सर से बात करेंगे। सर, एक सवाल आता है कि जब भी शिक्षक के अभ्यर्थी या शिक्षक जब विरोध करते हैं तो उनके साथ प्रशासन के द्वारा एक दुर्व्यवहारपूर्ण या बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? हुकूमत अपने स्तर से उनकी आसानी के लिए जब भी कोई बात होती है तो वो आगे के जो रास्ते हैं, चाहे वो बहुत तरह की बात है, तो उसको देखते हुए भी हुकूमत अपना फैसला करती है। इसीलिए अभी सर ने बतलाया कि 2023 में मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा विभाग का ये ऐलान हुआ है कि 2023 में हर हाल में शिक्षकों को नौकरी मिलेगी और जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस जगह को पुर किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा इस जगह को पुर किया जाएगा। और थोड़ा सा क्या है, हुकूमती काम है तो उसमें थोड़ा सब्र से ही चलना पड़ेगा और जो हुकूमत का गाइडलाइन है उससे हटकर हम
नहीं चल सकते हैं, उसकी बात पर